स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं अनुपात और समानुपात। और आज मैं इसका बेहतरीन टाइप से आपको टाइप 8 प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा मेरा वीडियो। दोस्तों जो आपके सामने जो पेपर लगा हुआ है, जो फॉर्म यहाँ पर फिल हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, तो एनटीपीसी के फ्रेंड्स लेकर मैंने आपको यहाँ पर एक सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जो फ्रेंड्स आपके पास जो आगे आने वाले साल में जो पेपर होगा एसएससी जीडी का, तो इन्हीं दो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्ज़ाम को मैं टारगेट लेके आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँ कंटेंट अपना। तो यदि फ्रेंड्स आप चाहे कोई भी हो फ्रेंड्स, यदि आप दोनों में से किसी में भी आरआरबी एनटीपीसी का यदि तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो यदि फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब दोस्तों चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात में जो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सामने प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है वो वही होता है कि ए अपॉन बी और बराबर होता है क्या, सी अपॉन डी। तो इसे फ्रेंड्स इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ए डी और बराबर कितना हो जाएगा, बी सी। ये दो कंसेप्ट हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, चाहे आप इस टाइप से इस ऐसे नोट कर लेना और चाहे आपको समझ में आए तो इस टाइप से आप नोट कर लेना। और इसके जो आगे वाले कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो मैंने क्या बताया था, सभी कंसेप्ट मैं आपको आज रिवाइज करा दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं पे लिखा हो यहाँ पर मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात के लिए क्या होगा, आपको सिर्फ ए बी की यहाँ पर मल्टीप्लाई करना और उसे रूट में, तो यहाँ पर आपका मध्य अनुपात निकल आएगा। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर दोस्तों कि मध्य अनुपात के बाद जो दूसरा नियम होता है वो यहाँ पर कौन सा होता है, वो होता है तृतीया अनुपात। यानी जो तृतीया अनुपात हमें निकालना है यदि किसी भी दो वैल्यू का, तो तृतीया अनुपात निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी वो देखो ध्यान से। तृतीया अनुपात बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे ए दिया होगा, इसके बाद दूसरा यहाँ पर फंक्शन बी दिया होगा, तो हाँ यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला है उसका हम स्क्वायर करेंगे और बटे में ए लिख लेंगे, और यही हमारा कौन सा निकल के आएगा, यही हमारा निकल के आएगा तृतीया अनुपात। और इसे हम नोट कॉपी में एक नोट जरूर बना लेना फ्रेंड्स। और ये सभी जो मैं फॉर्मूला कंसेप्ट तुम्हें बताता हूँ ये सभी आप नोट कर लेना दोस्तों। अब दोस्तों मैंने तीसरा यहाँ पर बताया था, वो बताया था चतुर्था अनुपात का। तो चतुर्था अनुपात में क्या कंडीशन थी, चतुर्था अनुपात में जो दोस्तों कंडीशन थी वो कंडीशन थी कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फंक्शन दिया होगा कि ए बी और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर दोस्तों चतुर्थ अनुपात में 3 वैल्यू दी होंगी और यहाँ पर आपको बताएगा कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, मतलब यहाँ पर चतुर्थ अनुपात बताइए। तो हमें दोस्तों क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस जो ए बी है जो पहले दो लास्ट वाले दो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग, उसमें फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करना है बी सी, और जो फर्स्ट वाला यहाँ पर बचता है जे ए, इसे हम बटे में ले आते हैं इस टाइप से। तो बी सी बटे में ए, तो ये हमारा कौन सा होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। तो ये सभी कंसेप्ट आप नोट कर लेना दोस्तों, एक बुक में अपनी जो नोट कॉपी आपने बनाई होगी दोस्तों। और ये सभी कंटेंट जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यदि मेरा कंटेंट समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात और समानुपात में आज का हमारा पहला कंसेप्ट रेलवे एनटीपीसी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मैं आपको लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे ध्यान से समझेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपको पेपर में मिले तो क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और आसानी से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है ए बी का मान है 2:3, बी सी का मान है 5:5, 4:5 एंड सी और रेशियो डी का अनुपात है 5:9। तो हमें फाइंड द वैल्यू आप निकालना है कि ए रेशियो डी का मान क्या होगा। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, ध्यान से वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही अच्छे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी एंड डी, यानी चारों यहाँ पर जो होते हैं ए बी सी डी, उन्हें हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब उनके सामने वैल्यू जितनी दी होगी, जैसे ए बी का मान यहाँ पर क्या है 2:3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे फिर ए बी का मान हमारे पास कितना है 2:3, इस टाइप से हमने लिख लिया। इसके बाद अगला कंडीशन देखेंगे कि बी सी का मान कितना है 4:5 है, तो हमने बी सी के नीचे यहाँ पर 4:5 लिख देंगे इस टाइप से। इसके बाद सी डी के आगे क्या है 5:9 है, तो सी डी के आगे हम क्या लिख देंगे 5 इस टाइप से 9 लिख देंगे। अब दोस्तों मैंने आपको पहली वाली वीडियो यदि आपने मेरी ध्यानपूर्वक देखी होगी फर्स्ट टाइप से, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कंडीशन क्या बताई थी कि इसके सामने की जगह अगर खाली रहती है
दोस्तों जैसे यहाँ पर इस वाली जगह खाली है तो इसके सामने उसी सामने वाली वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगी। 5 के आगे खाली वाली वैल्यू है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 4 के आगे खाली वाली वैल्यू है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर इसी टाइप से 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब दोस्तों सबकी यहाँ पर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है सबकी। जो जितने भी यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर दिखाई दी गई हैं इन सबकी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसे फिर हम सॉल्व करते हैं आसानी से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे वो देखना ध्यान से आप वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सभी वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 5 और 20, और 20 दूनी यहाँ पर आ जाएगी 40 यानी 40। यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू 60, और यहाँ पर फिर रेशियो करके ये सभी वैल्यू हैं। और इसमें हमें जो मान निकालना है क्वेश्चन में वो हम डायरेक्टली यहाँ पर निकालेंगे 75, और यहाँ पर 135 यानी 135। तो ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर जो दी गई हैं ये वैल्यू हमारे पास इतनी मिल गई। हमें मान निकालना है वो यहाँ पर देखना है कि मान किसका निकालना है। हमें मान निकालना है यहाँ पर A रेशियो D का, मतलब A का D से अनुपात बताना है। तो A का मान कितना है 40 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 है। इसके बाद D का मान कितना है 135 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 135 यानी 135। अब दोस्तों इसे काटेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35। तो जो 8 रेशियो जो 27 है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि जो अनुपात होगा A और D का वो 8 रेशियो 27 होगा। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, मेरा मेथड, या फ्रेंड्स बिल्कुल यदि नया हो आपको अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा मेथड, ताकि मैं फ्रेंड्स आने वाला कंटेंट आपको और भी इसमें कुछ मतलब दोस्तों चेंजेस करूं और अच्छे से अच्छे आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे NTPC और SSC GD वो आप आसानी से क्रैक करो। और फ्रेंड्स चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से रीड किया करो, ताकि आपको फ्रेंड्स मालूम चल जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है और मैं क्या करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 0.6 एंड दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात हमें बताना है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, जैसे कोई संख्या फर्स्ट x है दूसरी है y, तो हमें इनका रेशियो बताना है कि ये रेशियो क्या आएगा। अब फ्रेंड्स कैसे करेंगे, इस वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। किसी संख्या का 0.6 है तो हमने संख्या वो मान ली कि संख्या है x, इसका क्या है 0.6 है तो 0.6 ले लिया। वो कह रहा है दूसरी संख्या का 0.08, मतलब दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है, और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली y यानी इसके बराबर है। ठीक दोस्तों, अब देखते ना ध्यान से। 0 हटाया, पॉइंट हटाया तो ये 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर डबल 0 आएंगे। सबसे पहले दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 6x, और बराबर क्या बचेगा 8/10y। इस टाइप से यहाँ पर बचेगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम काट लेंगे, कि काटेंगे कैसे वो हम ध्यान से देख लेना आप। यहाँ पर 10 10 है, इसकी 6 से गुणा हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी 10 छंग 60x, और बराबर कितना आ जाएगा 8/। इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर हम काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 15x आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा 2y। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत से छात्रों के यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर वो x का मान 15 लगा देते हैं और y का मान 2 लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो क्या करते हैं, जो x की वैल्यू होगी वो उसके सामने वाली वैल्यू होगी, और जो यहाँ पर y की वैल्यू होगी वो इसके सामने वाली वैल्यू होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखना x y के जो मान आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ से दोस्तों x रेशियो जो y का मान आएगा, तो x के सामने वाली वैल्यू 2 है तो x का मान आ जाएगा 2, y के सामने वाली वैल्यू 15 यानी 15 है तो यहाँ पर आएगा 15। और यही इसका राइट आंसर होगा कि जो यही कि जो फर्स्ट और सेकंड जो वैल्यू हैं उनका फ्रेंड जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2:15 है। और फ्रेंड चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन के यहाँ पर ध्यान से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर है 4, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो बिल्कुल भी पहली वाली क्वेश्चन की तरह है, इसे भी ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों वो देखेंगे ध्यान से। दो संख्याओं का योग है 40, तो हमने मान लिया वो संख्या है x एंड y। अब दोस्तों क्या कह रहा है उनका योग 40 है यानी x + y बराबर कितना है हमारे पास 40 है। और दूसरा कह रहा है उनका अंतर 4 है यानी x - y यानी इनका अंतर कितना है 4 है। तो हमें दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, यानी दोनों संख्याओं का मतलब क्या है कि x/y हमें कैलकुलेट करना है कि x/y कितना आएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे ध्यान से। अब
सबसे पहले इन दोनों जो समीकरण है इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, यानी दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा देखेंगे ध्यान से, x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा 40 है, तो 40 ले लिया, यानी और दूसरी यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। दोनों कंडीशन को सबसे पहले हम प्लस जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे इस टाइप से एजिटिक ऐसे ही, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों जी, यहाँ पर जो वैल्यू है बाई की, ये जो कंडीशन है यहाँ पर बाई की ये कट जाएगी, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2x बराबर कितने आ जाएगी, यहाँ से 40 4 जोड़ेंगे 44 यानी 44 आ जाएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 22 यानी 22। तो हमें x का मान तो मिल गया 22, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अब y का मान निकालना है, तो y का तो x का मान समीकरण 1 में जब पुट करेंगे तो x प्लस y बराबर कितना था, यहाँ पर 40 था। अब यहाँ पर x का मान कितना है 22 लिख लेंगे, तो यहाँ पर y का मान हमें निकल आएगा, यहाँ पर 40, तो y का मान कितना आ जाएगा 28, इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर y का मान भी आ गया, x का मान आ गया। हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम निकालेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो अनुपात क्या आएगा, तो पहली संख्या क्या कितना आया 22 22, और दूसरी संख्या क्या कितना आ जाएगा, तो दोस्तों देखेंगे ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सही कर लेना कि यहाँ पर जो पहलू है वो 18 आएगी। अब यहाँ पर x का मान कितना है 22 है, तो यहाँ पर 22 लिख लिया 22, और y का मान कितना है 18 है, तो 18 लिख लिया। इस टाइप से जब से काटेंगे तो आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 9, तो यहाँ पर जो सही अनुपात आएगा वो 11:9 का आएगा। तो यही मेरा आंसर है। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। अब दोस्तों जी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कंसेप्ट जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप याद रखना कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे में समय। अब दूरी यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यदि दूरी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर दूरी हमारी फ्रेंड्स क्या है नियत है, तो यहाँ पर जो चाल का अनुपात होगा वो यहाँ पर देखेंगे तो कि जो चाल का अनुपात होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या समय के अनुपात से। मतलब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा चाल का अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती होगा समय के अनुपात से। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यदि चाल यहाँ पर बढ़ेगी तो टाइम यहाँ पर क्या होगा घटेगा, और यदि चाल यहाँ पर घटेगी तो टाइम क्या होगा हमारा बढ़ेगा। ये कंसेप्ट है। यदि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पर चाल का अनुपात कितना हुआ x/y है, और मैंने कहा यहाँ पे समय का अनुपात बताइए, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा यानी y/x हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट मैं आप तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कि यहाँ पर जो मान होते हैं वो सबके अलग अलग हो जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब फ्रेंड्स चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो कारों की गति का अनुपात है 5/4। तो हमने गति का अनुपात ले लिया कि गति का अनुपात जो है वो कितना है 5/4। तो कह रहा है कि उन दोनों कारों के द्वारा लिया गया समय का अनुपात बताइए। तो समय का अनुपात मैंने तुम्हें बताया था दोस्तों कि दूरी यहाँ पर दोनों की निश्चित है, फिक्स है। जब दूरी फिक्स होती है तो चाल का अनुपात जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के अनुपात से। तो यहाँ पर समय का अनुपात इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा यानी 4/5 हो जाएगा, और यही इन दोनों कारों का समय का अनुपात होगा। तो यही इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यानपूर्वक इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स मेरा अच्छा लग रहा हो समझाने का तरीका तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बताऊँगा। AB का मान इतना है, BC का मान इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले A/B/C ले लेंगे। AB का मान है 7/9 इस टाइप से, BC का मान है 3/5। अब मैंने पहली वाली वीडियो में 1000 बार बताया कि यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जब इसे गुणा करेंगे तो 7 21 और 9 27 यानी 27, और 5 यहाँ पर हो जाएगा 45 45। हमें मान निकालना है किसका, मान हमें निकालना है इन्हीं वैल्यू का। तो जो कि हमारे पास निकल कर आया 21 27 45। जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 से वैल्यू कट जाएगी, और 3 से वैल्यू काटने पर क्या आएगी वो देखेंगे ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर 3 से जो वैल्यू काटेंगे तो 3 7 21 आ जाएगा, और 3 9 27 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ABC का जो मान आएगा वो निकल कर कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 9 15। तो चाहें आप यहाँ पर दोस्तों ये वाला आंसर लिख लेना
कि यहाँ पर ए वाला आंसर चाहे ए, दोनों एक ही बात है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, इसे भी ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कंडीशन देखेंगे ध्यान से। ए बी सी के वेतन का अनुपात 3, 2 और 9 है। किसी को भी 2100 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग में गलत हुई है, और टाइपिंग में यहाँ पर गलत हुई है वो यहाँ पर ध्यान से आप दोस्तों सॉल्व कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर जो टाइपिंग है, यहाँ पर जो यहाँ पर इस टाइप से लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर सी को बी से यहाँ पर 2100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ए का वेतन बताइए। तो दोस्तों हम देखेंगे, अब ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में हम ए बी सी तीनों के अनुपात लिख लेंगे। यानी ए बी सी के अनुपात जो हैं वो कितने हैं, 3:2:9 इस टाइप से हैं। अब वो कह रहा है सी को बी से, हमारे अकॉर्डिंग सी को बी से कितने रुपये मिल रहे हैं, बताइए आप दोस्तों। यहाँ पर सी को जो बी से यहाँ पर वेतन मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं। कंडीशन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसे आप जाने मत देना। सबसे पहले आप देखेंगे कि सी को बी से कितने मिले, 7 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 7 मिले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है 2100 रुपये अधिक मिल रहा है। यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 300 रुपये आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या करें, ए का वेतन बताइए। ए का वेतन कितना है, हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 से सीधे गुणा हो जाएगी, 3 3 कितना आ जाएगा, ए का वेतन 900 रुपये आ जाएगा, और यही क्या होगा, ए का वेतन होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कंडीशन है कि ए बी से अनुपात इतना है, बी सी के अनुपात इतना है। यदि ए का मान 800 है तो सी का मान हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले फ्रेंड्स वही भी सब पहले वाला तरीका, ए बी सी यानी तीनों की हम रेशियो ले लेंगे। ए बी का मान कितना है 4:5 इस टाइप से, और बी सी का मान कितना है 2:3 इस टाइप से। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी 2 आ जाएगा। सबसे पहले सबकी गुणा हो जाएगी, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ यहाँ पर 15 आ जाएगा 15। अब दोस्तों क्या करेंगे, कंडीशन ये है यहाँ पर कि यहाँ पर ए का मान 800 है, हमारे अकॉर्डिंग ए का मान कितना है 8 है, यानी कि 8 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 800 के बराबर होगी। अब ए का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सी का मान बताइए। सी का मान कितना है 15 है, यानी 50 का मान बताना है। तो यहाँ पर 100 और मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 15 की हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये दोस्तों यदि आप भी किसी भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों जैसे आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे एनटीपीसी और एएलपी यानी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाला जो कंटेंट है मैथमेटिक्स में वो मैं A to Z आपको कंटेंट करवाऊंगा बिल्कुल फ्री बैच में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों फ्रेंड्स लास्ट में दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, क्योंकि कमेंट से फ्रेंड्स पता चल जाता है कि छात्रों को जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।